बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल परित्यज्य महल खड़ा था। उसके पत्थर सदियों पुराने थे और हर ईंट के ऊपर समय की धूल जमी हुई थी। स्थानीय लोग उसे अंधेरा महल भी कहा करते थे और उनकी दीवारों से जुड़ी ढेरों डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। कहा जाता था कि यहाँ पर एक क्रूर राजा रहा करता था, जिसने अपने ही परिवार और मंत्रियों को भयानक यातनाएं दी थी और अब उनकी आत्माएं महल में भटकती रहती है। एक रात 4 दोस्त रवि, समीर, प्रिया और नेहा, जिन्होंने भूत प्रेत की कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, एक दावत में बैठे हुए थे। बातचीत में अंधेरे महल का जिक्र हुआ। रवि, जो सबसे ज्यादा दिलेर था, हंसते हुए बोला, ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती है। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो चलो आज रात वहां चलते हैं और देखते हैं क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं। पहले तो सब झिझके, पर रवि के बार बार उकसाने पर आखिर मान गए। आधी रात के करीब 12 बजे वे टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर महल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट में बदलती महसूस हुई। महल का मुख्य दरवाजा सदियों से बंद था। उस पर जंग लगी हुई थी और मोटी बेजान लताएं लिपटी हुई थी। उन्होंने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर जाने का रास्ता खोजा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी घुटन और सड़ी हुई गंध से उन्हें घेर लिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में महल की विशाल हॉलवे में टूटे फूटे फर्नीचर और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और हर कदम पर पुरानी लकड़ी के फर्श में चरमराहट की आवाज आ रही थी, जो हर बार उन्हें चौंका रही थी। अचानक नेहा को लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे चीख पड़ी और पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि किसी ने छुआ, पर वह फुसफुसाहट, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रवि ने उसे सांत्वना दी, सिर्फ तुम्हारा वहम है नेहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जो कभी शायद शाही बेडरूम हुआ करता था। कमरे के बीचों बीच में एक विशाल टूटा हुआ पलंग पड़ा हुआ था और दीवारों पर धुंधले पड़े हुए चित्र लटक रहे थे। प्रिया को लगा कि किसी ने उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाई, पर उसे अजीब सी सिरहन महसूस हुई। क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? उसने पूछा। समीर ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। अचानक कहीं दूर से एक औरत के सिसकने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि वे सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस बार कोई वहम नहीं था। रवि का रंग भी उड़ गया था। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, उसने लगभग कांपती हुई आवाज से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे मुड़ पाते, उनके पीछे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। वे घबराकर पलटे। दरवाजा बंद था और उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ठंडी हवा उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। फिर उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक काली छाया धीरे धीरे आकार ले रही है। वह एक औरत की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली गहरी थी। उनके चेहरे पर भयानक दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक भयानक ठंडी ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। प्रिया ने चीखते हुए कहा, भागो। वे चारों दरवाजे की ओर भागे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, पर वह टस से मस भी नहीं हुआ। औरत की छाया उनके और करीब आती जा रही थी और अब वे उसे मुरझाए हुए चेहरे को साफ देख सकते थे। उसकी आंखें उन पर टिकी हुई थी, जैसे वह उनके अंदर झांक रही हो। अचानक महल की दीवारों से भयानक चीखने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हो। टॉर्च पूरी तरह बुझ चुका था। अब उन्हें कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिवाय उस ठंडी भयानक उपस्थिति में जो उनके पास में आ रही थी। वे सब डर के मारे जमीन पर गिर पड़े, एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें लगा कि वह भयानक छाया ने उन्हें छू लिया है और एक पल के लिए उन्हें असहनीय ठंड और दर्द महसूस हुआ। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैली तो गांव के कुछ लोग रोजमर्रा की लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि अंधेरा महल का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा हुआ था और जिस पर सदियों से जंग लगी हुई थी। उन्हें लगा कि शायद रात में कोई तूफान आ गया होगा, जिसकी वजह से ये दरवाजा खुल गया। लेकिन महल के अंदर उन्हें 4 जवान लोगों की चीजें बिखरी मिली। कुछ टॉर्च थे, खाने पीने का सामान था, एक और टूटा हुआ कैमरा पड़ा हुआ था। उन चारों दोस्तों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वे कभी नहीं मिले। आज भी जब रात होती है और हवा तेज चलती है तो गांव के लोग कहते हैं कि अंधेरे महल में कभी कभी डरावनी चीखों और सिसकियों की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई गलती से उस ओर चला भी जाए तो उसे कभी वापस नहीं देखा जाता। अंधेरा महल आज भी अपनी भयानक कहानियों के साथ साथ जंगल के बीचों बीच खड़ा है, उन आत्माओं का घर बनकर जो शायद आज भी भटक रही हैं।